हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई कैसा चल रहा है स्टडी का प्लान अपना। प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक हो गया था अपना कवर। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। और आज हम फर्दर स्टडी करेंगे 12th फिजिक्स में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन and what is the applications of electric induction and further we will study the electric charge properties, ठीक है। बहुत अच्छे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित कुमार और I welcome you all on the platform MET Physics. Here you can get all kind of videos related to physics 11th 12th and graduation post graduation. Okay, so let's get started. पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे और नोटबुक निकाल लेंगे अपनी और उसमें हेडिंग ये डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम डालेंगे हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का हम देखेंगे कि होता क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक चीज क्या है ये अभी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए भाई हेडिंग डालेंगे सभी के सभी, आ जाओ भाई जल्दी से सारे के सारे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत प्रेरण, ठीक है। विद्युत प्रेरण तो हम ये बोलेंगे हम अपने पास, ठीक है। ये अपने पास हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और उस डेमोन्स्ट्रेशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक लोगे कंडक्टिंग रोड, ठीक है। कंडक्टिंग रोड ले लोगे आप। मैंने ले लिए कंडक्टिंग रोड और जिसका नाम मैंने बोल दिया ए बी, एक कंडक्टिंग रोड है। ये अपने पास कंडक्टिंग होनी चाहिए, कंडक्टिंग कंडक्टर, ठीक है। जैसे अपन मेटलिक बोलते हैं भाई, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, तो ये मेटलिक अपने पास रोड ले सकते हो। या हमने जनरल वे में हमने बोल दिया कंडक्टिंग रोड ले ली। अब ठीक है, इस कंडक्टिंग रोड को हमने बोल दिया अपने पास, ये जो कंडक्टिंग रोड है, ठीक है, ये क्या है अपने पास, मेटलिक रोड बोल दो या कंडक्टिंग रोड बोल दो, ठीक है। कंडक्टिंग रोड हमने बोल दी। इस कंडक्टिंग रोड को हमने क्या किया, हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसको हमने होल्ड कर दिया। इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर मैंने इसको होल्ड कर दिया। ये अपने पास क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आप इंसुलेटिंग स्टैंड लो यहाँ पर, ठीक है। इंसुलेटिंग स्टैंड ये मैंने बोल दिया, ये इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हमने स्टैंड कर दिया, ठीक है। कंडक्टिंग रोड, इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है, हम ये करेंगे कि एक चार्ज्ड ग्लास रोड लेके आएंगे, कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो हमने देखा था कि फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, व्हेनेवर यू विल रब ग्लास रोड टू दी सिल्क मटेरियल, देन ग्लास रोड अटेन्स द पॉजिटिव चार्ज, सो टेक दैट पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड। जब आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को जब आप इसके पास लेके आएंगे, ठीक है, विदाउट टचिंग, ठीक है, विदाउट टचिंग यू आर, ठीक है, ब्रिंगिंग ए चार्ज ग्लास रोड, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड बोल सकते हैं, मैं तो बोलूंगा ग्लास रोड, ठीक है। ग्लास रोड विद पॉजिटिव चार्ज, हम बोले ग्लास रोड ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, अब अपने को इफेक्ट देखना होगा क्या। जब आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को जब इसके पास लेके आओगे तो होगा ये, जब अपने को पता है ये इसके ऊपर कौन से चार्ज आ गए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए, इसके ऊपर कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरी बात, इस साइड में जो मेटलिक ऑब्जेक्ट है, मेटलिक रोड है, इस मेटलिक रोड में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव है। हमने बताया था आपको कि जो भी अपने पास नॉर्मल ऑब्जेक्ट होती हैं, यदि आप कुछ उनके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो न्यूट्रली होती हैं। जनरली ऑल अपने पास जो थिंग्स है सराउंडिंग अस, ऑल आर न्यूट्रल इन जनरल वे, ठीक है।
अब बात करें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब एटम न्यूट्रल होता है तो ये जो ऑब्जेक्ट है सभी एटम से मिलकर, ऑल एटम से मिलकर बने होती है, तो इसमें भी टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। टोटल चार्ज क्या हो गया, 0, मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब जो ही इसको आप ग्लास रोड के पास लेके आते हो, ग्लास रोड के पास लेके आते हो, या ग्लास रोड को इसके पास लेके आते हो, बात एक ही है, बस पास लेके आना है, ठीक है। होगा ये कि इस बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर मटेरियल है, और कंडक्टर मटेरियल में फ्री मेजोरिटी ऑफ अपने पास जो चार्जेस है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेजोरिटी क्या होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने पास क्या होते हैं, रेंडमली मूव करते रहते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव ग्लास रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बिकॉज हमने देखा था सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बोलो हाँ कि ना, इतना बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अट्रैक्ट होंगे, किस तरफ होंगे, ग्लास रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमने बताया था, ये प्रॉपर्टी में चार्जेज की, ठीक है। और क्यों करते हैं, हमने सारा इसका प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिए ताकि एक कनेक्शन अपने को बिल्डअप हो सके, ठीक है। 12th फिजिक्स हो चाहे कोई भी फिजिक्स हो, कनेक्शन जरूरी है। यदि आप प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देख रहे तो बिल्कुल नहीं टच में आएगा। अभी आपको लगता है समझ में आ सकता है, लेकिन जो कनेक्शन है, जो कनेक्टेड है, जो बॉन्ड जो बनता है प्रीवियस लेक्चर से बनेगा, ठीक है। तो उनको जरूर देखिए। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे इस तरफ, ठीक है। मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ मूव करेंगे तो आपको पता है कि इस तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होने लग जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाएगा तो ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो अपने पास जो साइड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। एंड द फार्दर साइड, ये क्लोजर साइड है, द फार्दर साइड विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस गेट्स दी पॉजिटिव चार्ज, दिस गेट्स दी पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। बोल हाँ कि ना। इसका ए जो सिरा है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये मैंने बोल दिया ए बी। ए जो सिरा है, ए जो अपने पास है वो नेगेटिव चार्ज, बी वाला पॉजिटिव चार्ज। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम ये बोल सकते हैं जब भी किसी एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज्ड या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं विदाउट टचिंग, जब उसको बहुत पास लेके आते हैं तो जो मेटेलिक बॉडी है या जो न्यूट्रल बॉडी है उसके अंदर चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन होने लग जाएगा। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास चार्ज रोड की तरफ आने लग जाएंगे। यदि पॉजिटिव है तो इस तरफ आएंगे, यदि नेगेटिव है तो वो रिपेल होंगे। बोल हाँ कि ना। नेगेटिव होंगे तो इसका अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएंगे क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये वाला फिनोमिना है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये टेम्परेरी है, बिल्कुल टेम्परेरी है। जब आप इस ग्लास रोड को हटा लोगे, इसको रिमूव कर लोगे, वो वापस से वही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स और अपने पास जो है इलेक्ट्रॉन वापस से इस प्रोटॉन से और इसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे और वापस से अपने पास क्या हो जाएगा, बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी एक तरह से। मतलब जो न्यूट्रल तो अभी भी है, ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल है। बोल हाँ कि ना। ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन ये वाला जो सिरा है नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक्सेस जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो नहीं होगा, फिर वो सब जगह समान हो जाएगा, इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बोल हाँ कि ना। समझ में आया? अरे बोल दे भाई जल्दी से। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बहुत ही ईजी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो डेफिनेशन में हम दो तरीकों से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। या तो आप ये बोल सकते हो दिस इज द टेम्परेरी अपने पास इलेक्ट्रिफिकेशन, या हम ये बोल सकते हैं दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो दोनों हम लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि पहली जो अपने पास डेफिनेशन हम है ये लिख सकते हैं, ठीक है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द phenomenon
इज द फिनोमिनन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमिनन इन विच, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमिनन, ठीक है, ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी, ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी, ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है, ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी, ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी व्हेन ए चार्ज, ठीक है, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रिंग नियर टू दी मेटेलिक या कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑफ कंडक्टिंग बॉडी व्हेन, हम बोल सकते हैं व्हेन, ठीक है, इट इज ब्रॉट, व्हेन इट इज ब्रॉट, ठीक है, व्हेन इट इज ब्रॉट नियर टू ए चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, नियर टू ए चार्ज्ड बॉडी, नियर टू ए चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, चार्ज्ड बॉडी बट कॉन्टैक्ट शुड नॉट बी हैपन, ठीक है, बट देर इज नो कॉन्टैक्ट, बट देर इज नो कॉन्टैक्ट, बट देर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। अब बात ये करें दूसरा, हम इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन में हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन, इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन, इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन, इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बोल हाँ कि ना, समझ में आया? Redistribution of electric charges when a charged object is brought, ठीक है, when a charged object is brought, ठीक है, near to a conductor, ठीक है, या कंडक्टिंग बॉडी या कंडक्टर बोल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक बात और बोल सकते हैं, जो क्लोजर एंड होगा, ठीक है, द क्लोजर एंड ऑफ कंडक्टिंग बॉडी, द क्लोजर एंड ऑफ कंडक्टर गेट्स अपोजिट चार्ज, ऑलवेज अपोजिट चार्ज होगा। बोल हाँ क्या नहीं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया, तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। तो हम बोल सकते हैं द क्लोजर एंड, ठीक है, हम बोल सकते हैं द क्लोजर एंड ऑफ कंडक्टर, द क्लोजर एंड ऑफ कंडक्टिंग रोड ऑलवेज, ठीक है, कंडक्टिंग रोड बोल सकते हैं या कंडक्टर बोल सकते हैं, ठीक है, ऑलवेज गेट्स अपोजिट चार्ज, अपोजिट पोलरिटी, ठीक है, अपोजिट पोलरिटी, ठीक है, रेस्पेक्ट टू अपने पास जो चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, चार्ज्ड बॉडी। एंड द फार्दर एंड क्या होगा, एंड द फार्दर एंड गेट्स चार्ज्ड बाई सेम पोलरिटी, ठीक है। बोल इतनी बात समझ में आती है क्या तेरे को? बोल इतनी बात समझ में आती है क्या? बोल हाँ कि ना, जल्दी मेरे को बता, जल्दी से मेरे को बता दे। अरे बोल दो भाई जल्दी से, बोल भाई जल्दी से बोलना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। आया समझ में? इतना ही है, बस इतना ही है, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट है वो इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। अब आगे हम बोल सकते हैं कि क्या होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। नेसेसरी क्या है? दीज शुड नॉट बी टच्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज शुड नॉट बी टच्ड। सेकंड थिंग, दिस शुड बी कंडक्टर, ठीक है, दिस शुड बी कंडक्टर एंड दिस कैन बी वट एवर काइंड ऑफ चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, whatever kind of charged body you can take. Third thing you can notice that, क्या बोल सकते हैं हम? ये बोल सकते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में और क्या बोल सकते हो? बस यही है, और कुछ है ही नहीं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बता सकता हूँ, इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल्स में मैं बात करूँ, होता क्या है कि आप जब अपने पास
जो कोम्ब होता है, जो कंघी होती है, ठीक है, उस कंघी को जब आपने ड्राई हेयर्स में जब आप उसको रब करते हो, रब करने के बाद आप स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास जब आप लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। होता क्यों भाई? देखिए, होता ये है कि जब आपने पास ये जो आपके पास जो कंघी है, ठीक है, ये आपके पास जो कंघी है, ये आपके पास जो कंघी है, ठीक है, जब आप उसको अपने पास जो ड्राई हेयर्स में जब आप इसको रब करते हो, जब ड्राई हेयर्स में जब आप इसको रब करते हो तो ये वाला जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। बोल हाँ कि ना, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ये वाला जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है जब आप इसको स्मॉल पेपर शॉप पे अपने पास पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके आते हो, छोटे छोटे पेपर्स के पास लेके आते हो, तो होता ये है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन पेपर्स में चार्ज को इंड्यूस कर देता है। चार्ज को क्या कर देता है? इंड्यूस कर देता है, प्रेरित कर देता है। तो यहाँ पास वाला जो चार्ज है वो तो हो जाएगा नेगेटिव, दूर वाला चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये ज़्यादा पास होने के कारण, ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पास होने के कारण इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जो पीस ऑफ पेपर्स है वो क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। बोल हाँ कि ना? सिंपल डे टू डे लाइफ में देखता है एग्जाम्पल, बोल देखता है, आराम से मिल सकते हैं जनरल वे में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और अपने पास हम बोल सकते हैं कि कई बार होता क्या है, जब आप अपने पास कंघी को, ठीक है, रब करते हो, रब करने बाद अपने ये अपने पास जो स्किन के हेयर्स हैं जब आप इसके पास लेकर तो वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वही कारण है। बहुत बढ़िया, बोल समझ में आया क्या? इतना ही है बस, ठीक है। तो ये होता है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, प्रेरण, विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण। मतलब हुआ क्या है? देखो इसमें मैन इमेज थिंग क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब मतलब इसके पास कोई चार्ज था ही नहीं, इसने इंड्यूस कर दिया, पास लेके गए, इंड्यूस कर दिया। दैट इज वाई द वर्ड इंड्यूस्ड, इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन वर्ड्स कम फ्रॉम इंड्यूस्ड, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे पहले, फिर हम फर्दर स्टडी करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशंस की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स, चार्जिंग ऑफ स्फीयर्स, या हम बोल सकते हैं चार्जिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। चलो करते हैं। आ जाओ भाई। ठीक है, ये हो गया। चलो तो हेडिंग ये डाल देंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या डालेंगे? हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और एप्लीकेशंस में क्या डालेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस में हेडिंग ये डालेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स, ठीक है, बाय इंडक्शन प्रोसेस, बाय इंडक्शन प्रोसेस, बाय इंडक्शन प्रोसेस के कारण जो है वो चार्जिंग करना। बोल हाँ कि ना मेरे मुन्ने, क्या तू चार्ज कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए चार्जिंग करना है टू स्फीयर्स को, ठीक है, चार्जिंग करना है टू स्फीयर्स को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, कुछ स्टेप्स को लिखूंगा डायग्राम के तौर पर, और फिर हम बताएंगे इसकी एक एक प्रोसेस। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको करना ये है, दो गोले लेके आएंगे, दो स्फीयर लेके आएंगे, दोनों को क्या करेंगे? कांटेक्ट में रख देंगे, दोनों को टच करके वो रख देंगे, और दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर पुट कर देंगे। बोल हाँ कि ना? दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसको होल्ड कर देंगे। ये अपने पास हो गया फिगर नंबर ए, ठीक। सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है? इन दो गोलों के पास में, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में किया था वही सिंपल फिनोमिना है, क्योंकि ये इसकी एप्लीकेशंस है। तो इसके पास में क्या लेके आना है आपको? कोई पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आओ या नेगेटिवली कोई भी लेके आ सकते हो। होगा क्या अब? बता मेरे को बता, होगा क्या अब? सिंपली होगा ये कि ये जो अपने पास है इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस की इस साइड वाली जो लेफ्ट साइड में है, ये वाला लेफ्ट अपने पास स्फीयर की लेफ्ट साइड में क्या होंगे? अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे।
चूंकि ये कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। बोल, टच में है, टच में है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकते हैं। तो मैं बोलूँगा यहाँ से जो अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इस तरफ हो जाएंगे, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर आ गया अपने पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोल हाँ कि ना, ये वाली सरफेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको करना क्या, हमें तो अल्टीमेटली चार्ज करना है इनको, तो हमें करना क्या है, थोड़ा सा इनके बीच में सेपरेशन दिखाएंगे, सेपरेट कर देंगे, थोड़ा सा हल्की सी लेस, वेरी लेस डिस्टेंस पर इनको सेपरेट कर देंगे और ये अपने पास होगा पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल बी नेगेटिव, this will be negative 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 and this will be positive 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 positive. This will be the third step, C वाली स्टेप। बोल हाँ कि ना। फोर्थ स्टेप में तू करेगा क्या, फोर्थ स्टेप में तू ये करेगा कि ये जो रोड है, जो पॉजिटिव चार्ज रोड है, इसको रिमूव कर देगा और पॉजिटिव चार्ज को जब तू रिमूव कर देगा तो कुछ इस प्रकार से अपने पास हो जाएंगे, ये वाला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को तो इसको रिमूव कर देगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को जब तू इसको रिमूव कर देगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये वाला जो होगा नेगेटिव हो जाएगा। बोल हाँ कि ना। और कुछ एक इंस्टेंट के लिए दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, एक इंस्टेंट के लिए दिखा रहा हूँ कि जब आपने इसको रिमूव किया तो क्या होगा, और जब आप इसको थोड़ी दूर डिस्टेंस पर, लार्ज डिस्टेंस पर लेके जाते हो तो कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्सन बिल्कुल नहीं बचेगा। और हम जानते हैं कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑल चार्जेस placed on conductor spreads equally over all the sphere, all the surface of that conductor. So this, the negative charge will be spread equally all these surface and this will be positively charged all the surface. Then we can say this is negatively charged now and this is positively charged और equal amount में चार्ज होंगे और इस रोड के चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो की वो ही रहेगी। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक ए कैटलिस्ट, इट एक्ट्स लाइक ए कैटलिस्ट। बोल हाँ कि ना। सिंपल है भाई। अरे करना क्या है, करना क्या है सर ये तो बताओ। मैं करना ये है मेरे बच्चे कि ये दो स्फीयर हैं, कॉन्टेक्ट में रखेंगे, रोड को लेके आएंगे, रोड को लाने के बाद में अपने पास नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उस तरफ रह जाएगा। सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे, थोड़ी डिस्टेंस पर सेपरेट कर देंगे। डिस्टेंस पर सेपरेट करने से होगा क्या, ये यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्टेड रहेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज वहाँ सरफेस पर है ही, उसका कोई फर्क होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो डेफिशिएंसी आ गई, यहाँ पर एक्सेस आ गया। यही तो हुआ। फिर बाद में क्या किया हमने, रोड को हटा लिया, तो एक इंस्टेंट के तौर पर हम इस डायग्राम को हम बना सकते हैं। अदरवाइज नो नीड टू शो दिस डायग्राम। ठीक है, नो नीड टू शो दिस डायग्राम। Finally, we can show we removed the glass rod and we separated this sphere by a large distance, by a farther distance, and then the left sphere will be charged by negative, and this will be positively charged. बोल मेरे दोस्त बोल, आ गया समझ में? बता अब तू। बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ही सही है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। बोल मेरे दोस्त बोल, ठीक है, बोलो दोस्तों बोलो, जल्दी से मुझे बता दें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ तो आ गया होगा मेरे दोस्त समझ में तुझे? हाँ तेरे से बात कर रहा हूँ, ठीक, समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो ये वाला हमारे पास हुआ कि दो स्फीयर्स को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ इंडक्शन प्रोसेस। बोल हाँ कि ना, सही है। एंड नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ऑल्सो, क्या हम दो स्फीयर के बजाय क्या एक स्फीयर से भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल चार्ज कर सकते हैं। एक स्फीयर को भी आप चार्ज कर सकते हो बाय द यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एंड हाउ दिस विल हैपन? नाउ वी आर मूविंग फॉर द सेकंड एप्लीकेशन, वी कैन से चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, सेकंड हम बात करें चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर, चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर, चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर बाय इंडक्शन प्रोसेस, बाय इंडक्शन प्रोसेस। मेरे दोस्त बता, मेरे बच्चे, ठीक है, आहत मत हो जाना भाई, ठीक है।
मेरे उम्र के दोस्त देख रहे हैं, ठीक है, मेरे बच्चे देख रहे होंगे छोटे छोटे, ठीक है, 11th 12th के, ठीक है, उनको उनके लिए बच्चे की यूज़ वर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मेरे जो सिमिलर एज के हैं, ठीक है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, तो वो अपने आहत मत हो जाना, ठीक है, वो अब मेरे पास, ठीक है, एक तरह से फ्रेंडली मैं बोल देता हूँ, मेरे से बड़े भी देखते हैं, रेस्पेक्ट करता हूँ सबकी, ठीक है, सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ। अपने को बस नॉलेज लेना, चाहे कहीं से भी मिले, कहीं से भी, वट एवर प्लेटफॉर्म यू यूज़, जस्ट ग्रेब द नॉलेज, ग्रेब द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से वो आ रहा है, ओरिजिनेट फिजिक्स के अंदर, यदि आपके पास, आपके फिजिक्स के अंदर यदि आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा ना, तो आप फिजिक्स पढ़ नहीं रहे, तो आप फिर आर्ट ले लो, आप एक काम करो, यही हो सकता है आपका, ठीक है ना। फिजिक्स जो है, फिजिकल साइंस स्टार्ट जो है, फिजिक्स का जो जन्म ही होता है ना, वो क्यों से होता है। हर एक फिजिसिस्ट ये बोलता है क्यों हुआ ये चीज़, तब अपने पास स्टेप वाइज, ठीक है, अपने पास जब हम छोटे क्लास में पढ़ते थे ना, विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम बोलते हैं कि क्रमबद्ध अध्ययन होता है ये, ठीक है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है ये, ठीक है। मतलब मैं बोलूँ कि सूचनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना, सूचनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना, एक स्टेप वाइज में क्यों हुआ, प्रैक्टिकल्स करके उसको वेरीफाई करना, फिर अदर अपने पास थ्योरी बनाकर अदर एक्सपेरिमेंट करके उनको ऊपर वैलिडेट करना। दैट इज वाई द फाउंडेशन ऑफ साइंस, दैट इज वाई द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। सो क्यों होना जरूरी है, क्यों होगा, तो कंप्लीट आंसर आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो मैं बात करूं कि एक स्फीयर का अपने पास कैसे करना है, एक स्फीयर को कैसे करेंगे चार्ज, तो स्फीयर को करने के लिए कुछ प्रोसेस है। प्रीवियस जो अपने पास जो प्रोसेस थी उसमें एप्लीकेशन में 2 स्फीयर्स को किया, ठीक है, उनकी लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज हम बता देंगे। देखिए पहले आपको करना क्या, एक स्फीयर लेंगे आप, ठीक है, एक स्फीयर लेंगे जिसको आपने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर आपने उसको होल्ड कर दिया, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप ये करेंगे, उस अपने पास स्फीयर के पास में आप एक चार्ज अपने पास पॉजिटिवली ग्लास रोड लेके आएंगे। होगा क्या, इंडक्शन प्रोसेस के कारण हमें पता है यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बोल हाँ कि ना। ये तो होगी प्रोसेस है। इन प्रोसेस है यू कैन से होल्ड ए कंडक्टिंग स्फीयर, एंड इन बी प्रोसेस यू कैन से दैट bring a positively charged glass rod near to the sphere, and now by the induction process the left side will be gets negative charge and the right side will gets positive charge, so this will happens, ठीक है। अब मैं ये बात करूं कि अब जो है ये वाली जो राइट सरफेस है, राइट सरफेस पर मैं क्या करता हूं, राइट सरफेस पर मैं ये करता हूं कि यहां पर मैं इसको अर्थिंग कर देता हूं, बोल हाँ कि ना। जब मैं इसको अर्थिंग करूंगा, तो जब मैं अर्थिंग का मतलब ये होता है, अर्थिंग का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप जो है जिस भी सरफेस को अर्थिंग करना चाहते हैं वहां से एक कनेक्टिंग वायर लेंगे, उस वायर को उस सरफेस से कनेक्ट करके एक सिरा जो एक टर्मिनल जो है वो अपने पास है उस सरफेस से कनेक्ट कर देंगे, दूसरा टर्मिनल अर्थ से कर देंगे, तो इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं, इसको अर्थिंग बोलते हैं। होगा ये कि यहाँ अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रेवल नहीं करता है मेरे बच्चे, ट्रेवल करते हैं केवल इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली कैन बी इजेक्टेड, इजीली कैन बी ट्रांसफर्ड, बिकॉज दीज आर लूजली बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। बट प्रोटॉन्स कैन नॉट डू दिस, बिकॉज प्रोटॉन्स are strongly bounded in the nuclear region, that is very strong force, nuclear force, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, इनको नलीफाई कर देंगे। तो ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो साइड राइट साइड, दैट विल बी न्यूट्रल नाउ, ठीक है, दैट विल बी न्यूट्रल नाउ। तो होगा ये कि ये वाली जो सरफेस है ये नेगेटिवली अपने पास ये हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये अपने पास नेगेटिव चार्ज रहा ही है, बोल हाँ कि ना। दिस इज कॉल्ड डी। एंड नाउ यू विल रिमूव द ग्लास रोड ऑल्सो, एंड आफ्टर रिमूविंग द ग्लास रोड what will happen, after removing the glass rod what will happen, you get the negative charge spreads over all the
सरफेस, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज सभी जगह अपने पास क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। एंड दिस इज चार्ज्ड बाय नेगेटिव। बोल हाँ कि ना। अरे इतना मजा, इतनी खुशी, इतनी खुशी। बोल, जब आप इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहोगे ना तो इसको नेगेटिव रोड ले आना, जब इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसको नेगेटिव रोड लेना, नेगेटिव चार्ज करना तो इसको पॉजिटिव रोड लेना। यह बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग ऑफ ए सिंगल स्फीयर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये एप्लीकेशन है, बोल हाँ कि ना। और बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी, यही एप्लीकेशन नहीं है, बहुत सारी एप्लीकेशन है। कैपेसिटर आप लोगे, कैपेसिटर में कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वैलिड होता है, वहां पर भी अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आता है। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। तो इसको नोट करेंगे मेरे दोस्त पहले, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया। ठीक है, ये हुआ अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, ये अपने पास हुआ। अब जो नेक्स्ट जो अपने पास जो है, ये तो कंप्लीट हो गया भाई। नेक्स्ट जो अपने पास जो टॉपिक होगा, दैट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बोल हाँ कि ना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में अपने पास 3 प्रॉपर्टी आती है, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड मेन प्रॉपर्टी जब वो एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हो नहीं पाएगा क्योंकि वो 3 जो प्रॉपर्टीज वो एक साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए करना क्या है, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, कीप डूइंग आउटडोर एक्टिविटीज एंड हैव स्माइल्स ऑन योर फेस एवरी डे। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।